कराची न्यूज़ टाइम्स के नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम। आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आज जो स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है गुलशन इकबाल के इलाके में। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल के इलाके में एक डकैती की वारदात हुई है जिसमें बड़े हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पहले भी एक वारदात हुई थी माड़ीपुर रोड के करीब जिसमें बड़े हथियार मिले थे और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये पुलिस की देखें किस तरह से जो है वो लाइतलाली है और लापरवाही है कि थाने के बिल्कुल करीब वाक़ई ये होटल है जो कि सनी आर्केड में वाक़ है, असमतुल्लाह होटल, और इस पे जो है वो 2 से 4 मुल्ज़िमान आए हैं। SHO साहब का कहना ये है कि 2 मुल्ज़िमान थे और उनके हाथों में TT पिस्टल था और एक के हाथ में बैग था। अब आप ये देखें कि जो मुल्ज़िमान थे बज़ाहिर तो 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बैकअप पे ज़रूर मुल्ज़िमान होंगे क्योंकि होटल में 10 अफराद को लूटा है इन्होंने। उन 10 अफराद में जो है वो मुद्दई समेत अब्दुल सुभान फरमान साहब हैं, उसके अलावा उमर ख़ान हैं, मोहम्मद वहाज साहब हैं, खालिद हुसैन साहब हैं, इसके अलावा मुरसलीन मुजम्मिल यासीन, माजिद ग़ुलाम हाशिम है और इसके अलावा शुक्रान आलम और मुदस्सर यासिर। इन सबसे कीमती मोबाइल फ़ोन, लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फ़ोन ले गए हैं। उसके अलावा कैश ले गए हैं, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी। बहुत ही इत्मीनान से चलते हुए रोड पे लबे सड़क वो होटल वाक़ है चाय का, और वो वहाँ पर जो है वो लूट मार कर रहे थे, बड़े हथियार उनके हाथ में। लेकिन गुलशन इकबाल के जो SHO साहब हैं अरशद जंजुआ, उनका कहना यह था कि उनके हाथ में TT पिस्टल था। हम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, डाकुओं की साफ नज़र आ रही है। जो FIR दर्ज हुई है गुलशन इकबाल थाने में 1006/22/2022 की FIR है और ये 28 दिसंबर को दर्ज हुई है ज़ेर दफ़ा 397/34 ताज़ीरात पाकिस्तान। ये जो FIR दर्ज हुई है इसमें उनकी वाज़ेह शक्ल नज़र आ रही हैं और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें बताया है कि जो मुद्दईयों ने पहचान की है उसमें वो जो डकैत थे वो उनको बलोच नज़र आए हैं। इसी तरह से जो है वो ये डकैती की वारदातें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुलेआम हो रही हैं। इस सिलसिले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है एडिशनल IG कराची की। जनाब जो एडिशनल IG कराची हैं उनको चाहिए कि वो तमाम एडिशनल अपने जो जोनल DIGs हैं उनको हुक्म करें और ख़ास तौर से तवज्जो दें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। ज़िले के जो DIG साहब हैं मुक़द्दस हैदर, जो ईस्ट के जो DIG हैं, वो आजकल ज़रा उनको जो है वो उनकी ज़रूरियात या उनकी नज़रियात, उनका उनके जो काम है सरकारी वो ज़रा ज़्यादा है, इसलिए वो मज़ाहिर मंजर आम पे नहीं है और ना वो मेल मुलाकात जो है वो आम लोगों से भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से SSP ईस्ट साहब भी हैं। तो इन दोनों के लिए एडिशनल IG हों या IG सिंध हों, ग़ुलाम नबी मेमन साहब, उन्हें चाहिए कि ईस्ट पर खुसूसी तवज्जो दें। इसके अलावा जो दोनों जोन हैं, डिस्ट्रिक्ट जोनल इंचार्ज जो है जोनल DIG जो है वेस्ट के और साउथ के, इन दोनों के लिए भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत इस वक्त ईस्ट में है जहाँ पर जो है वो बेलगाम में डाकू डकैती की खुलेआम वारदातें हो रही हैं। अब आप ये देखें कि ये बड़े हथियारों के साथ 2 डाकू बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं लेकिन बैकअप में भी थे और 10 से ज़ायद लोगों को जो चाय पीने के लिए होटल में बैठे थे उनको लूट कर ले गए। ये वारदातें जो है वो खुलेआम हो रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो डकैती की खुलेआम रोडों पर रोक के जो है वो लूट रहे हैं, दाएँ बाएँ से जो पुलिस जा रही है। और आज जो है वो पुलिस ने और रेंजर्स ने खुसूसी तौर पर कटी पहाड़ी पर एक तवील ऑपरेशन किया है, कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन। वहाँ पर भी जो है वो आने जाने वाले रास्तों को तमाम जो है ना लॉक किया था, दाखिली और ख़ारजी रास्तों को, और वहाँ पर भी जो है वो 10 से 12 घंटे का तवील कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन हुआ है जहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम से भी चेक किया गया है और इसके अलावा तलाश ऐप से भी काम लिया गया है और वहाँ से मुतादिद अफराद को जो है हिरासत में भी लेकर जो है वो पूछगछ के मराकज़ में भेजा गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये जो जदीद हथियारों के साथ ये थानों में मुख्तलिफ थानों के हदूद में जो लोग देखे जा रहे हैं और पाए जा रहे हैं खुलेआम, ये वाज़ेह सबूत है कि पुलिस का और रेंजर्स का इनके दिलों से खौफ बिल्कुल मिट गया है। और गुलशन इकबाल से थाने से बिल्कुल करीब ये वाक़या जो हो रहा, ये जो होटल में वारदात हुई है। लेकिन इस सिलसिले में जो SHO गुलशन इकबाल हैं, इंस्पेक्टर अरशद जंजुआ साहब, उनका कहना यह है कि वो TT पिस्टल से वारदात करने आए थे और एक TT पिस्टल था। उनका कहना यह है कि एक के हाथ में जो है वो बैग था। किस तरह से जो है वो उनके जो सामान लूटा है बैग में डाले जा रहे हैं, पूरा बैग भर के लेके गए। कीमती तरीन मोबाइल फ़ोन जो है वो उन्होंने लूटे हैं गुलशन इकबाल के 10 लोगों से कम जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। ये अपने आप बताया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ कम मालियत के मोबाइल फ़ोन होते हैं
وہ جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کرانے نہیں جاتے ہیں. اب تو یہاں پر اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کراچی کے شہری, اور کس سے جا کے فریاد کریں. پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں لوٹتی ہے, اور کسی جگہ جاتے ہیں تو ڈاکو لوٹتے ہیں. باہر نکلتے ہیں, گھر کی دہلیز پہ باہر بیٹھتے ہیں رات کو تو ڈاکو آ جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور کاروں میں اور دیگر. یعنی کہ کراچی شہر میں لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہے جس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. کوشش تو کر رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی صاحب, اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس وارداتوں کو ان کو روکا جائے. اوڈو صاحب کی کوششیں اسی وقت جو ہے وہ کارگر ہو سکتی ہیں کہ جب ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز, جو تینوں زونل ڈی آئی جیز ہیں, ڈی آئی جی سی آئی اے بھی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس ایس پی حضرات ہیں, وہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ توجہ دیں اور اس پر عمل کریں. ابھی دیکھیں ان قریب اس بات کو آپ کو مد نظر ضرور رکھنا ہوگا اور اس بات کا خیال ضرور کرنا ہوگا. کراچی آپ کی دھرتی ماں ہے, سندھ آپ کی دھرتی ماں ہے, اس کو ضرور حفاظت کرنی ہوگی. امتیاز شاہ, کراچی نیوز ٹائمز.